आखिर क्यों अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी ईरान से पंगा लेने से घबराते हैं? आखिर क्यों ईरान से दुनिया के सभी बड़े देश डरते हैं? आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, एक लंबा वक्त गुजर चुका है जब 1 अक्टूबर 2024 के दिन ईरान ने फाइनली अपनी लंबी खामोशी तोड़ते हुए इजराइल पर एक बड़ा मिसाइल अटैक किया था। यह हमला सिर्फ एक मिसाइल हमला नहीं था, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक कदम भी था जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया। इस हमले ने जहां इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया, वहीं ईरान को अपनी शक्ति और काबिलियत साबित करने का मौका भी दिया। ईरान के इस हमले की बात करें तो इसे बेहद सुनियोजित और सटीक हमला माना जा रहा है, जहां एक तरफ इजराइल को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि उसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, जिनकी दुनिया भर में तारीफ होती रही है, पूरी तरह से फेल हो गए। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस हमले के जरिए अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी की शक्ति को साबित कर दिया। यह हमला इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पश्चिमी मीडिया लंबे समय से इजराइल के डिफेंस सिस्टम का गुणगान करता आ रहा था और ये दावा किया जा रहा था कि इजराइल के पास अजेय डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इस हमले ने साबित कर दिया कि कोई भी अजेय नहीं है और ईरान ने दिखा दिया कि उसकी मिसाइल तकनीक सिर्फ हवाई बात नहीं है। ईरान के पास एक अत्याधुनिक मोस्ट एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो मिडिल ईस्ट में किसी और देश के पास नहीं है। ईरान की मिसाइलें न केवल सटीक हैं, बल्कि वो इतनी लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है कि इजराइल के लिए उनका सामना करना मुश्किल हो गया है। ईरान की उस ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों के पास भी इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। इस हमले के बाद ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई और इसे मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर मिसाइल प्रणाली माना जाने लगा। उसके ड्रोन सिस्टम ने निगरानी, हमलों और जासूसी के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। शहीद 136 जैसे ड्रोन, जिन्हें कामिकाजे भी कहा जाता है, आत्मघाती हमलों के लिए जाने जाते हैं। वहीं मोहरब 6 और शहीद 129 जैसे उन्नत ड्रोन न केवल निगरानी कर सकते हैं, बल्कि सटीक हमले भी कर सकते हैं। ईरान के पास अबाबील 3 और कासिफ 2 जैसे ड्रोन भी हैं, जो कम दूरी पर हमले और निगरानी में माहिर हैं। इन ड्रोनों का उपयोग हौथी विद्रोहियों द्वारा सऊदी ठिकानों पर हमलों के लिए भी किया गया है। ड्रोन तकनीक के साथ ही ईरान की मिसाइल तकनीक ने भी उसे सामरिक बढ़त दी है। शहाब 3, फतेह 110 और गदर 110 जैसी मिसाइलें सैकड़ों से लेकर हजारों किलोमीटर तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। शहाब 3 और गदर 110 जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल और सऊदी अरब जैसे देशों के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। वहीं खुर्रम शहर और सज्जिल 2 जैसी उन्नत मिसाइलें जो 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार कर सकती हैं, ईरान को और भी सामरिक शक्ति प्रदान करती हैं। मिसाइलों के साथ ड्रोन का एक साथ इस्तेमाल ईरान को जमीनी स्थिति की सटीक जानकारी और लक्ष्यों पर सटीक हमला करने की क्षमता प्रदान करता है। इन दोनों तकनीकों के संयोजन ने ईरान की सेना को मिडिल ईस्ट में एक खतरनाक शक्ति बना दिया है और ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। वहीं इजराइल इस हमले के बाद पूरी तरह से बौखला गया। उसने तुरंत ये ठान लिया कि वो बदला जरूर लेगा। इजराइल ने शुरू में दावा किया कि वो ईरान को करारा जवाब देगा और यह हमला इजराइल की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला माना गया। लेकिन इसके बावजूद जब वक्त बीतता गया तो इजराइल का हमला टलता चला गया। इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह थी कि इजराइल को उम्मीद थी कि अमेरिका उसका साथ देगा और ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान चलाएगा। अमेरिका ने भी शुरू में ऐसा ही संकेत दिया था, लेकिन समय के साथ अमेरिका ने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। अमेरिका ने कई बार इजराइल को यह संकेत दिया कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी और ऑयल फैसिलिटी पर हमला नहीं करने दे सकता। ये बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि अमेरिका ईरान के साथ सीधे टकराव से बचने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका की तरफ से कभी कहा गया कि इजराइल को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने से रोका जाएगा, तो कभी कहा गया कि ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर भी हमला नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद जब इजराइल ने दोनों ही फैसिलिटीज पर हमला करने की योजना बनाई तो अमेरिका ने फिर से उसे मना लिया। ये सब दिखाता है कि अमेरिका, जो अब तक इजराइल के हर सैन्य कदम में उसका साथ देता रहा है, अब ईरान के साथ सीधे टकराव से बचने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक बड़ा कारण यह है कि अमेरिका को ईरान के साथ एक लंबे संघर्ष में उलझने से डर है, जो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था और सामरिक स्थिति के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों ईरान इतना ताकतवर है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति और इजराइल जैसी सैन्य ताकत भी उससे सीधा टकराने से बच रही हैं। इसका जवाब ईरान की रणनीतिक स्थिति और उनकी सैन्य ताकत में छिपा है। ईरान के पास न केवल उन्नत मिसाइल प्रणाली है, बल्कि उसके पास एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी है। ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ाया है। उसकी एयर डिफेंस प्रणाली इतनी सक्षम है कि इजराइल को यह डर है कि अगर वो ईरान पर हमला करता है तो उसके फाइटर जेट्स को
ईरान के डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराया जा सकता है। ईरान के पास लगभग 20 से 25 अलग अलग प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें से कई सिस्टम इतने उन्नत हैं कि वो किसी भी आधुनिक फाइटर जेट को मार गिरा सकते हैं। ईरान के डिफेंस सिस्टम न केवल इजराइल के लिए खतरा है, बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख सिस्टम्स में से एक है S-300 और S-400, जो रूस द्वारा बनाए गए हैं। ये सिस्टम दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है और इनकी मदद से ईरान अपनी वायु सीमा की रक्षा कर सकता है। इसके अलावा ईरान ने अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम भी विकसित किए हैं, जो रूस के सिस्टम से भी अधिक खतरनाक माने जाते हैं। ईरान की जियोग्राफिकल स्थिति भी उसकी ताकत का एक बड़ा कारण है। इजराइल के लिए ईरान पर हमला करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि दोनों देशों के बीच काफी लंबा फासला है। इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए किसी पड़ोसी देश के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल संभव नहीं है। सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमले के लिए नहीं करने देंगे। सऊदी अरब को तो ईरान की तरफ से साफ चेतावनी मिल चुकी है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी ऑयल फैसिलिटीज पर हमला किया जाएगा। इसी तरह जॉर्डन भी अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहता है। ऐसे में इजराइल के पास ये विकल्प नहीं बचता है कि वो सीधे ईरान पर हमला कर सके। इस पूरे मामले में ये स्पष्ट होता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच टकराव भविष्य में और भी गहरा हो सकता है, लेकिन फिलहाल ईरान की सैन्य ताकत और उसकी जियोग्राफिकल स्थिति ने इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो किस तरह से ईरान पर हमला करेगा, क्योंकि उसके पास न तो पड़ोसी देशों का समर्थन है और न ही अमेरिका पूरी तरह से उसके साथ खड़ा है। टर्की के बारे में भी स्थिति साफ नहीं है। टर्की और इजराइल के बीच रिश्ते हाल के वर्षों में बिगड़े हैं और टर्की ने इजराइल के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसके बावजूद टर्की एक नाटो सदस्य है और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर भविष्य में कोई बड़ा टकराव होता है तो नाटो इस मामले में क्या रुख अपनाता है। कुल मिलाकर ईरान और इजराइल के बीच ये टकराव सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल ईरान ने अपने मिसाइल हमले और सैन्य ताकत से इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इस टकराव का भविष्य क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि ईरान की ताकत और उसकी रणनीतिक स्थिति ने इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में इस टकराव का अंत किस रूप में होता है और कौन से देश इस संघर्ष में शामिल होते हैं। लेकिन एक बात तय है कि ईरान की सैन्य ताकत और उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक नया संदेश दिया है कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इजराइल और ईरान के बीच सीधे टकराव की स्थिति बन सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।